विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसके गठित अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों का गहन अवलोकन करेंगे। भारत 60 वर्षों से भी कम समय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुए। उस समय ये परमाणु ऊर्जा विभाग का एक हिस्सा था। He thought that here is a very unique technology. उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अनूठी तकनीक है जिसकी क्षमताओं को उच्च स्तर पर विकसित करने की जरूरत है। इससे लोगों के बीच टीम वर्क संस्कृति भी पनपती है। हमें नए संस्थागत तंत्र बनाने की जरूरत थी जिसके द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा सकता था। ये भारत के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन भारत के लिए इससे अगला कदम उठाने की जरूरत थी ताकि जहां भी विकास की संभावना हो वहां ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इसी वजह से साराभाई ने सोचा कि हमारे यहाँ एक ऐसा अंतरिक्ष कार्यक्रम होना चाहिए जो पहले से विकसित पश्चिमी दुनिया की तुलना में भारत की जरूरतों के ज्यादा अनुकूल हो। अंतरिक्ष कार्यक्रमों की स्थापना में भारत का नजरिया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड इसकी कामयाबी खुद बयां करती है। इसरो के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन, मीटियोरोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए स्वदेशी उपग्रहों और संबंधित प्रौद्योगिकियों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए प्रक्षेपण वाहनों की एक श्रृंखला तैयार और विकसित किया है। इसरो के महत्वपूर्ण प्रयासों में संचार, प्रसारण तथा मौसम विज्ञान के लिए इनसैट यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का विकास और प्रक्षेपण करना और कृषि, जल संसाधन और वानिकी जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सहयोग देने में IRS यानी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली की श्रृंखला विकसित करना शामिल है। इसरो ने महत्वपूर्ण रूप से न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट और GSLV यानी भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का विकास और संचालन किया है। इसका मकसद यह देखना था कि हम एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करें और उसे नियंत्रित कर सकें। फिर हमने अनुप्रयोग शुरू किए। अगला कदम मौसम संबंधी अनुप्रयोगों का उपयोग करना था। इसके लिए हमने भास्कर 1 और भास्कर 2 नाम के उपग्रहों को मौसम विभाग और समुद्र संबंधी अनुप्रयोगों के लिए लॉन्च किया। यह अनुप्रयोगों के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का बुनियादी शुरुआती बिंदु था। तब हमारे पास अन्य अनुप्रयोग IRS यानी इंडियन रिसोर्स सैटेलाइट थे। फिर हमारे पास इनसेट उपग्रह था। उन सभी का अनुसरण किया गया, लेकिन यह सभी महत्वपूर्ण उपग्रह थे जिन्हें की लॉन्च किया गया था। भारत ने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण पहल जैसे कि चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहा जाता है और एस्ट्रोसैट के प्रक्षेपण में भी सफलता हासिल की है। अगले कुछ वर्षों में इसरो हमारे देश के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण और अग्रणी बनने जा रहा है। ये 5 से 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय भारतीय दल को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की तैयारी कर रहा है। भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य पर अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरो को समर्पित हमारी 2 एपिसोड की श्रृंखला पर और भी बहुत कुछ देखिए हमारे खास शो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत, सिर्फ इंडिया साइंस पर।